सत्य शास्त्र के अनुसार चलो, को न काहू के सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुनवाता। हाँ, आजकल लोगों को ड्रामा ज्यादा अच्छा लगता है, नहीं? हाँ, मतलब नौटंकी, नाटक, ड्रामा, फसाओ, दम्भ, पाखंड, इन पे ज्यादा विश्वास है और सत्य मार्ग पे विश्वास। ये कह रहा था बाबा के पास हर उत्तर नाम जप करो। जय श्री राधे दोस्तों, मैं हूं आशीष पांचाल। लेकर के आया हूं एक छोटी सी वीडियो महाराज जी के सत्संग से। महाराज जी ने आज के सत्संग में क्या बताया। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी के पास में सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही है, वो क्या है? राधा नाम। नाम जप कीजिए, भगवान का नाम सबसे सर्वोपरि है। ये सच बात है। महाराज जी इस पर क्यों जोर देते हैं? क्योंकि ये समूल पापों का नाश कर देने वाला नाम है और भगवान का नाम सबसे सर्वोपरि होता है। आज हम जो समस्याओं में फंसे हुए हैं, वो किस चीज की कमी से फंसे हुए हैं? महाराज जी किस चीज की कमी बता रहे हैं? सुनते हैं महाराज जी के मुख से। हम यही समझाना चाहते हैं कि आज जो तुम समस्याओं में फंसे हो, भजन की कमी है। तुम अगर उनसे निकलना चाहते हो तो भजन करो। जैसे लोग कहते हैं बाबा के पास हर प्रश्न का उत्तर है, नाम जप करो, राधा राधा राधा। इसलिए कि संसार की हर समस्या का समाधान, संसार के हर सुखों की प्राप्ति के लिए आपके पास पावर चाहिए, पावर। और वो पावर है भगवान का नाम। नाम से बढ़कर कोई पावर नहीं। महाराज जी ने वो कौन सी चौपाई सुनाई और ये क्यों बोला कि आप राधा राधा जप के तो देखिए, आनंद की धारा में डूब जाए तो कहना। सुनते हैं महाराज जी के मुख से उन्होंने वो कौन सी चौपाई सुनाई। तो इसीलिए मैं एक चौपाई सुनाई अभी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन हनुमान, सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे। तो और माया की क्या बात, जब भगवान बस में हो जाते। राधा राधा रटना कोई खिलवाड़ समझ रहे हो? रट के तो देखो, अगर आनंद की धारा में न डूब जाओ तो कहला। महाराज जी ने कर्मों का खेल भी बताया। सुनते हैं महाराज जी के मुख से उन्होंने कर्मों के बारे में क्या बताया। हमारे कर्म इतने जोरदार हैं, देखो ना, पढ़ाई लिखाई करके हर उन्नति के लिए सब कोई चाहता है, लेकिन गिरा देते हैं कर्म। अगर वो पहुंच भी गए तो ऐसे परिवार में कलह अशांति पैदा है कि बने ऑफिसर बैठे हैं, हृदय शांत है, हृदय जल रहा है, चिंता शोक से है। महाराज जी ने ये क्यों कहा कि जो नाम जप करता है, जो भजन करता है, उसे नींद की गोली नहीं लेनी पड़ती है, वह चैन से सोता है। ये किस लिए कहा? महाराज जी के मुख से सुनते हैं। और देखो, और जो नाम जप करता है ना, तो माना उसके पास कोई पदवी नहीं और बड़ा माल नहीं, लेकिन उसको नींद की गोली नहीं खानी पड़ती। चैन से आराम से सोता है, आराम से जो नमक रोटी खाता है, और परिवार में बड़ा प्रेम है और बड़ा आनंदमय जीवन। जो प्रभु के भक्त होते हैं उनके पास अलौकिक धन भी नहीं होता है, लेकिन उन्हें शांति होती है, उनको संतोष होता है। लेकिन यही शांति चाहने के लिए जो हम संसारिक लोग हैं, हम धन की चाहत करते हैं, हम धन पाना चाहते हैं जिससे हमको शांति मिल जाए, जो हमारी चाहते हैं वो पूरी हो जाए। क्या कह रहे हैं महाराज जी? सुनते हैं महाराज जी के मुख से। भक्तों में भले लौकिक धन का अभाव हो, लेकिन संतोष, धन, शांति, ये सब आपको, और यही तो चाहने के लिए धन की जरूरत है। बोले शांति मिल जाए, चैन से हम जीना सीख जाएं, इसीलिए तो हम चाहते हैं धन। लेकिन भगवान का भजन नहीं होगा तो धन शांति नहीं दे सकता। प्रभु का भजन एक ऐसा साधन है कि जिसके करने से हमको सब कुछ मिल सकता है, हम माया पर विजय पा सकते हैं। महाराज जी भी यही कह रहे हैं कि अगर हमको प्रभु मिल गए तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। महाराज जी ने भजन के बारे में क्या बताया कि भजन हमको क्या क्या चीजें देता है। सुनते हैं महाराज जी के मुख से उन्होंने भजन के बारे में क्या बताया। अब आपके पास तो जो मिलेगा तो आपको लगेगा बड़ा आदमी, बड़ा सुखी। हमारे पास जब बैठता है ना, तब पोल खुलती है। भजन शांति देता है, भजन बुद्धि को धर्म में सिखाता है, भजन संतोष देता है, भजन सहनशीलता लाता है, और भजन जब है तो प्रकाश हो जाता है। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जब भगवान मिल जाएंगे तो माया क्या चीज है नहीं? महाराज जी ने यह भी बताया कि किसके पास कितना कितना धन है, लेकिन वह उसके पास शांति नहीं है, वह अंदर से शांत नहीं है। इसलिए भजन कीजिए, क्योंकि भजन हर चीज प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, संतोष प्रदान करता है। ये महाराज जी बोल भी चुके हैं। और दूसरों को सुख पहुंचाइए, दूसरों की सेवा कीजिए, इससे बढ़कर कोई धन नहीं है। देखो कैसे कैसे कितना कितना धन है, पर शांत है क्या? इसलिए भजन करो, सबका सार है भजन। खूब नाम जप करो, खूब भगवान की आराधना करो, और जितना बन जाए दूसरों का उपकार करो, दूसरों की सेवा करो। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों को सुख पहुंचाने के बराबर धर्म नहीं है। महाराज जी कह रहे हैं कि जो हमारे ऊपर प्रारब्ध आए हुए हैं उनको भोग लो और भजन कर लो और इस संसार से मुक्त हो जाओ, क्योंकि सारे पापों की दवाई सिर्फ भगवान है, भगवान का भजन है। क्योंकि भजन के बिना आपको शांति नहीं मिल सकती है, आपको संतोष नहीं मिल सकता है। इसलिए आप भजन कीजिए। हमें लगता है आए हुए प्रारब्ध को भोग लो और भगवान का नाम जप करके इस संसार से मुक्त हो जाओ। यही सच्ची बात है। भगवान ही हमारे सारे दुखों की दवा है, दूसरा कोई नहीं है। ये हमारे दुखों को मिटा दे। नौटंकी, नाटक, पाखंड चाहे जितना करके देख लो, चाहे जितना करके देख लो, कहीं लाभ नहीं। जो ये छू मंतर होता है, इससे कुछ नहीं होता है। अगर ये होता
तो इन डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं होती। क्या कह रहे हैं महाराज जी, सुनते हैं महाराज जी के मुंह से। भैया अगर ऐसा होने लगता छू से तो पूरा विश्व सुखी हो जाता, नहीं हो जाता? पूरा सुखी हो जाता विश्व। रामायण का एक प्रसंग महाराज जी ने सुनाया। जो लोग छू मंत्र पर विश्वास करते हैं ये उनके लिए है। सुनिए वो प्रसंग क्या है। तो अगर वास्तविक ये सामर्थ्य होती रोग मिटाने की किसी में, तो फिर अस्पताल और डॉक्टर इनकी जरूरत कभी नहीं होती। भगवान के भी समय में वैद्य थे। लक्ष्मण जी को जब जिस समय वीरघातनी शक्ति लगी तो भगवान राम रो रहे थे, भगवान ने हनुमान जी को दवाई लेने भेजी थी, नहीं भेजी थी? उस समय में भी हनुमान जी औषधि लेकर के आए। अगर ऐसा होता कि जादू टोने से वो ठीक हो जाते तो तांत्रिक बुलाया जा सकता था। यही महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान राम से बढ़कर विश्व में कोई तांत्रिक है क्या। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि इन जादू टोना पर विश्वास नहीं कीजिए। अगर आप किसी रोग से पीड़ित है तो आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, अच्छी दवाइयाँ लीजिए। सुनिए महाराज जी पूरी बात क्या कह रहे हैं। तो आप समझो वहां छू सा वाला बुला लेते हनुमान जी। उस समय विश्व में कोई तांत्रिक कोई मंत्र अच्छा राम जी से बढ़कर कोई है क्या? है? लेकिन दवाई लाई गई कि नहीं लाई? वैद्य बुलाया गया, दवाई लाई गई, पीस के पिलाया गया, पूरी कथा है। तो इसीलिए भाई हम कहते हैं नौटंकी नाटक पर विश्वास मत करो। जब तुम्हें कोई रोग हो तो डॉक्टर अच्छे डॉक्टरों से सलाह लो। महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान का नाम जप करो, इससे बड़ा कुछ नहीं है। क्योंकि जादू टोना से कुछ नहीं होने वाला है, ये पूरा पाखंड है। क्योंकि हम बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों में बैठे हुए हैं। भगवान का नाम जप करो। एक अलावा बांधने से, जंतुर बांधने से रोग नष्ट नहीं होते। पाखंड केवल है और कुछ नहीं। सच्ची बात है तो हमसे मान लो, सच्ची बात मान लो। इसलिए कि हम बचपन से बड़े बड़े महात्माओं को, सिद्धों को देखे हुए हैं। जो शरीर रचना के समय के कर्म है उनको तो भोगना पड़ता है, लेकिन जो आगे कर्म जुड़े हुए हैं उनको भजन करके, खूब राधा राधा करके नष्ट कर दो और आगे संभल कर चलो। तो कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो शरीर रचना के समय और जो जमा है कर्म, उनको भजन से नष्ट कर दो। खूब राधा 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 रटो, वो नष्ट हो, और आगे संभाल के कर्म करो, आगे की खेती संभाल के। वो अब 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट भगवान का नाम जाप करे, भजन करे। महाराज जी इस बात को बार बार कहते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखते रहिए @आशीष पांचाल। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।